नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 21 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं और उसके साथ हिंदी का भी एनालिसिस मैं करवाऊंगा लास्ट में। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार आपका यूएसए देश से लिया गया। यह आपका भाग 3 में आता है 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया। इस मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में भाग 4A में। राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड देश से लिया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति हो, ये आपका ब्रिटेन देश से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से। नागरिकता आपका ब्रिटेन देश से लिया गया। नागरिकता आपका संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। गणतंत्र आपका फ्रांस देश से लिया गया। पंचवर्षीय योजना यूएसआर रूस देश से लिया गया। पंचवर्षीय योजना गठन कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 2023 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ है? वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा में पारित कर दिया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने हेतु केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। विधेयक वन भूमि को परिभाषित करता है और भूमि की कुछ श्रेणियों को। कौन सी जनगणना के बाद भारत में साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई? 1991 जनगणना के बाद। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12% था, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 74% हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। भारत में प्रत्येक बार 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना आपका 1881 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और ऐसे 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का टैगलाइन हमारा जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। कजरी लोक गान एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का कजरी गीत वर्षा ऋतु से संबंधित है। यह आमतौर पर मानसून के साथ शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को कजरी गीत की उत्पत्ति माना जाता है। कजरी की गायन शैली बनारस घराने से निकटता जुड़ी हुई है। इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना को नेतृत्व किया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को नेतृत्व किया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है 1969 से 1974। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य अर्थात स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता का प्रगतिशील उपलब्ध और चौगदे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 ईस्वी में किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वो अपने पिता JL राहुल के बाद दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने थे। अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित हुआ? तो राज्य जीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग का कराधान के संबंध में पारित हुआ। 2 अगस्त 2023 को जीएसटी परिषद 51वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
काउंसिल ने कैसीनो, रेस कोर्स, ऑनलाइन गेमिंग 28% जीएसटी लेवी लागू करने के नियम पर चर्चा की और मंजूरी दी है। 11 जुलाई 2023 को 50वीं जीएसटी परिषद का बैठक 11 जुलाई 2023 मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जीएसटी संबंधी 279 अनुच्छेद ए से संबंधित है। जो 56 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यंगना रुक्मणी देवी अरुणले निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्म भूषण प्राप्त हुआ। रुक्मणी देवी अरुणले को भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। वह भारतनाट्यम के पुनरुद्धार और लोकप्रियता में अग्रणी थे, जिसे निम्न श्रेणी की कला के रूप में देखा जाता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा, भारत में हुआ था। 2023 पुरुष FIH हॉकी विश्व कप पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा पुरुषों को राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के चतुर्वर्षीय विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। एक पूछा गया था, किस देश ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप जीता? जर्मनी ने जीता है। FIH हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी भारत के उड़ीसा राज्य किया था। जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित फाइनल में बेल्जियम को हराकर विश्व कप जीता है। इस जीत के साथ जर्मनी ने तीसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया। टूर्नामेंट 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच हुआ था। कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला टूर्नामेंट के लिए 2 स्थान हैं। टूर्नामेंट में 16 देश हिस्सा ले रहे हैं और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन 15वां संस्करण था। हरेली का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेला को उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। यह सावन मास में मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र के लोग हरियाली को समृद्धि से जोड़ते हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R. रमनी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। वह राष्ट्रपति के पश्चात परितन पद धारण करते हैं। महान्यायवादी परिश्रमिक संविधान ने तय नहीं किया है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने तक योग्य होना चाहिए। भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हो। भारत के वर्तमान में 16वें महान्यायवादी R. रमनी हैं। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध सत्याग्रह शुरू किया? रोलेट एक्ट बनने के बाद। रोलेट एक्ट 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। रोलेट सत्याग्रह स्थापना 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। रोलेट सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बने। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार को बनी किसी कारण को किसी को भी गिरफ्तार करने और कैद करने की क्षमता प्रदान की है। रोलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के रूप में भी संदर्भित किया था। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ लड़ने की संकल्प लिया और सत्याग्रह का आह्वान किया। रोलेट एक्ट को मंजूरी देने वाला ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 80 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अध्याय क्रकरी के तहत भारत के संविधान के भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी चर्चा की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। SSC के स्थापना कब? 1909 ईस्वी में हुआ था, 15 जून 1909। BCCI का स्थापना कब हुआ? 1928 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका प्रतिनिधियों द्वारा STU इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। सन 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया है। हल चलाने वाले को तमिल में डैश के रूप में जाना जाता है, उजावर के नाम से जाना जाता है। बड़े जमींदार को उल्यार के नाम से भी जाना जाता है और दासों सहित भूमिहीन मजदूर को कैदी, सियार और आदिमाई के नाम से जाना जाता है। जो स्वरोजगार करने वाले किसान थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला? वाणी पुस्तक सुमन कल्याण को मिला है। भारत सरकार ने बुधवार को कुल 106 पद्म पुरस्कार को घोषणा की, जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसमें कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामलों सहित विभिन्न श्रेणियों में 6 पद्म भूषण और 9 पद्म भूषण और 91
पद्मश्री प्रदान किए गए। गायक को इस साल पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा रहा है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी लगती है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगती है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। समुद्र तट से लंबाई 7517 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सीमा देश साझा करने वाला बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप 92.28%। लक्षद्वीप की महिला 88.25% और साक्षरता के मामले में केरल 93.91% है। डंडारी नृत्य शैली कौन से राज्य से संबंधित? छत्तीसगढ़ से। डंडारी नृत्य में बांस की खपचियों में एक दूसरे से टकराकर ढोलक एवं बांसुरी के साथ जुगलबंदी कर नृत्य किया जाता है। डंडारी नृत्य बस्तर के धुरवा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य त्योहार बस्तर, दशहरा, दंतेवाड़ा का फागुन मेले के अवसर पर देखने को मिलता है। डंडारी नृत्य में बांस खपचियों से एक दूसरे से टकराकर ढोलक एवं तिरली के साथ जुगलबंदी का नृत्य किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप यहाँ से हिंदी स्टार्ट होता है। गोबर का तस्में शब्द क्या है? गोमय। आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ है ऐसा प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोगों को जमकर बैठे या स्थायी रूप से रहे। ईश्वर का विलोम से अनिश्वर होता है। मोहल्ला का शुद्धवर्तनी मोहल्ला होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।